जय श्री राम साथियों, मैं संजय स्वामी आज आपको बताऊंगा क्या आप खुद भी अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। हाँ साथियों, आप खुद भी अपने घर का वास्तु अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का निर्धारण करना होगा। हम दिशाओं का निर्धारण कैसे करें? आपका जो मोबाइल है उसमें आप प्ले स्टोर से अपना कंपास डाउनलोड करिए और कंपास को लेके आप अपने घर का जो सेंटर है वहां पे जाइए। जहां पे 0 डिग्री दिखाता है वो आपकी नॉर्थ उत्तर दिशा होगी, 90 डिग्री आपकी पूर्व दिशा होगी, 180 आपकी दक्षिण दिशा होगी और 270 डिग्री जो होगा वो आपकी पश्चिम दिशा होगी। यदि आपने मकान बना लिया है और वहां पे आप डिग्री चेक करना चाहते हैं तो इस कार्य को आप घर की छत से भी कर सकते हैं। यदि घर की छत खाली है तो वहां पे आप सेंटर बनाइए और वहां पे भी आप अपने कंपास से दिशाएं चेक कर सकते हैं। दिशाएं चेक करने के बाद आपको देखना है कि हमें कौन सी दिशा में हमने क्या बनाया हुआ है। सबसे पहला जो हम देखते हैं घर में रसोई। आपकी जो रसोई है वो अग्नि क्षेत्र में होनी चाहिए। हमारा जो अग्नि क्षेत्र है वो आपका साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम, एक दिशा आती है हमारी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के बीच में जिसे हम कहते हैं दक्षिण दक्षिण पश्चिम। वहां पे भी आपकी किचन बहुत उत्तम होती है। और तीसरी दिशा जो होती है हमारी दक्षिण दिशा, आप वहां पे भी किचन बना सकते हैं। साथियों, इन तीनों दिशाओं में बना किचन आपको काफी लाभदायक होता है और अनेक प्रकार के आपको फायदे देता है। यदि आपने अपने किचन को जल क्षेत्र में बनाया हुआ है, जल क्षेत्र जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, उत्तर 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 पूर्व, यदि इन दिशाओं में हमने रसोई बनाई है तो ये हमारे जल क्षेत्र में आ जाती है और अग्नि और जल का कोई मेल नहीं है। इसलिए जल क्षेत्र में बनी हुई रसोई अनेक प्रकार की बीमारियां, धन हानि, व्यापार में आपको परेशानी, व्यापार नहीं चलना, इस तरह की दिक्कत आती है। एक हमारा और भी क्षेत्र है जहां पे रसोई कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी रसोई कभी भी पृथ्वी तत्व कहां कहां पे है आपका? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम और एक हमारा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में दिशा आती है जिसे आप कहते हैं पश्चिम दक्षिण पश्चिम। इन तीन दिशाओं में भी कभी किचन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा दक्षिण पश्चिम है वो हमारे पितरों का स्थान है। यदि वहां पे हम रसोई बना लेते हैं तो वह हमारे पितर स्थान को दूषित कर देती है, जिससे घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। साथियों, वहां पे हमें कभी भी किचन नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, हम घर में देखते हैं कि हमने पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो कहाँ पे बनाया है। आपका जो पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसको हमें हमेशा जल क्षेत्र में बनाना चाहिए। जल क्षेत्र जो आपका है उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा आती है जिसे आप कहते हैं उत्तर उत्तर पूर्व। ये काफी अच्छी जगह है। यहाँ पे आप यदि पानी का बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। हमें कभी भी वाटर टैंक को अग्नि क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। अग्नि क्षेत्र जो आपका है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण 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 पश्चिम, इन क्षेत्र में हमें कभी भी पानी का टैंक नहीं बनाना चाहिए। एक हमारा जो दक्षिण पश्चिम जो है वहां पे भी हमें कभी पानी का टैंक नहीं बनाना चाहिए। अंडरग्राउंड पानी का जो टैंक होता है वो गड्ढे का कार्य करता है और गड्ढा या बोरिंग वो कभी भी आपका दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। तीसरी जो हम चीज देखते हैं वो हमारा है पूजा रूम। हमें पूजा रूम कभी भी अग्नि क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। यदि अग्नि क्षेत्र में हमने पूजा रूम बना लिया है तो उससे घर में एक्सीडेंट, धन की हानि और बीमारियां, ये तीन चीजें हमें बहुत परेशान करती हैं। हमें पूजा रूम को हमेशा जल क्षेत्र में बनाना चाहिए। जल क्षेत्र में हमारी सबसे उत्तम दिशा है वो है आपकी उत्तर पूर्व ईशान कोण। यदि आप ईशान कोण में नहीं बना सकते तो ईशान कोण के साथ में ही उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में एक दिशा है हमारी जिसे उत्तर उत्तर पूर्व कहते हैं, वहां पे भी आप पूजा रूम बना सकते हैं। लेकिन साथियों, कभी भी भूल के पूजा रूम को उत्तर दिशा में न बनाएं, क्योंकि उत्तर दिशा का जो पूजा रूम है वो आपके लिए अनेक परेशानी लेके आएगा। इसलिए कभी भी हमें पूजा रूम को उत्तर दिशा में नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा घर का जो मेन सदस्य है उसका मेन बेडरूम। बेडरूम भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जो वास्तु के अनुसार 16 जोन होते हैं उसमें हमें कहाँ पे अपना बेडरूम रखना चाहिए। हम अपने घर का जो बेडरूम है मेन उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखेंगे तो ये काफी उत्तम होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा के जो बेडरूम है उसमें हम जहाँ बेड डालते हैं उसका जो सिराना है अर्थात जहाँ हम सिर करके सोते हैं वो हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए।
हम जब सोएं तब हमारे पैर उत्तर में और सिर दक्षिण में रखेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे जीवन की खुशहाली के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, घर में खुशहाली ला सकते हैं, धन की परेशानी से बच सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के जो कष्ट और बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की विजिट करें, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथियों, जय हिंद, जय श्री राम।